राहुल गांधी जो है वो बस बदनाम कर रहे हैं चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर बदनाम नहीं करें तो ई वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको ई वोटर लिस्ट देना चाहिए। जिन लोगों का नाम काटा है उन्होंने किस कारण से नाम काटा है उसका लिस्ट सार्वजनिक करना चाहिए, पब्लिक के बीच में रखना चाहिए उनको। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम जो है सीसीटीवी ये सब इसलिए नहीं दे सकते कि भाई माँ बहन किसी की वोट दे रही है उसका वीडियो दे दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ बहन वोट डालने जा रही है बूथ पर, क्यों नहीं देंगे? महिला आज के डेट में जागरूक हो चुकी है। महिला का सम्मान हम करते हैं, सभी लोग करता है। ऐसा कुछ नहीं है, बहाना है, केवल बहाना है, जुमलाबाजी है। नहीं देने के लिए पोल पट्टा खुल जाएगा। पोल पट्टी खुल रही है, बिल्कुल पोल पट्टा खुल जाएगा। ये जो इतना माहौल बन रहा है इससे क्या परिवर्तन आएगा? जो माहौल बन रहा है इससे क्या परिवर्तन आएगा? बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम लोग अधिक से अधिक वोट से अधिक सीट जीतेंगे। महागठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रही है। जननायक राहुल गांधी जी हमारे देश के नेता है। राहुल गांधी का यह मुहिम भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के अब तक बहुत सक्सेस हुआ है। आप ये भीड़ को देख सकते हैं कि बिहार की जनता क्या चाह रही है। बिहार देश और दिशा दोनों बदलेगी। यहाँ की जनता ने डिसाइड कर लिया है कि हमको ये गुजरात भाई को, गुजराती दो गुजराती हैं, दोनों लोगों को हम लोग गुजरात वापस भेज देंगे। ये गुंडागर्दी अब बर्दाश्त बिहार नहीं करेगा। भाई कह रहा है फर्जी राजनीति राहुल गांधी कर रहा है। बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी गलत नहीं करे, गलत करे साबित करना चाहिए, उनको वोट को सार्वजनिक करना चाहिए। कह रहे राहुल गांधी हलफनामे में साइन करके दे दे। कह रहे 7 दिन में अगर राहुल गांधी ने हलफनामा नहीं दिया तो हम ये मानेंगे कि फर्जी चीज है। वो जैसे हलफनामा दे देंगे तो हम रोड पे आवाज नहीं उठा सकते हैं। वो टाइम ले लेंगे, इट विल टेक सम टाइम एंड इन बिटवीन दे विल बी फाइट एंड दे विल विन द इलेक्शन। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। चुनाव आयोग बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है। बिल्कुल कर रहे हैं सर। सीबीआई, ईडी, एनआईए सब उनके तंत्र है। अगर आप किसी भी पार्टी में हैं, उनके पार्टी में चले जाते हैं, आपके सारे अवगुण को धो देंगे। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जो वोट चोरी का मामला चल रहा है, क्या लग रहा है ये बिहार में कितना बड़ा बदलाव लाएगा? देखिए, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। और हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरीके तथ्यों के साथ बात की है, चुनाव आयोग और बीजेपी उसके प्रवक्ताओं में अगर हिम्मत है तो उसी तरीके से डाटा के साथ बात करे और राहुल जी को झूठा साबित करे। तो चुनाव आयोग कह रहा है राहुल गांधी के सबूत में इतना दम है तो जो है हलफनामा साइन कर दे। हलफनामा देने का जहाँ तक सवाल है, ये एक टेक्निकल इशू है। अगर चुनाव आयोग की जो प्रणाली है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसमें यह पता है कि हलफनामा देने के बाद भी इसका कुछ नहीं होने वाला। हलफनामा दे करके हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी को डराने और पब्लिक को ये दिखाने की कोशिश है। हलफनामा नहीं देने की जरूरत है। राहुल जी सावरकर नहीं है जो पीछे हटेंगे। राहुल जी राहुल गांधी है, कभी पीछे नहीं हटेंगे। और उनका बात बिल्कुल, उन्होंने कोई खुली मंच से ऐसे बंद बात नहीं कही, उन्होंने खुले मंच से डाटा के साथ बात की है। आप दिखाओ कि 4 आदमी जो है उसके 4 विधानसभा में उसके वोट है कि नहीं है। एक आदमी का 10 जगह वोट वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग क्यों नहीं वीडियो फुटेज जारी कर रहा है? चुनाव आयोग क्यों नहीं डाटा दे रहा है? अगर वो डाटा भी दिया तो जैसे राहुल जी ने बताया 7 फीट लंबी डाटा दी गई, मशीन रीडेबल नहीं था, वो स्कैन नहीं हो सकता है, फोटोकॉपी नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या था? और राहुल जी का खुलासा करने के अगले ही दिन उनका साइट बंद किया जाता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आईना की तरह साफ है कि राहुल जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, ऐसा ही सच है जैसे कल सुबह सूरज निकलेगा, ये सच है। लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो ये कह रहा है कि गैर जरूरी मुद्दे पे राहुल गांधी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव आयोग के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग के कंधे पे भाजपा बंदूक चला रही है, आरएसएस बंदूक चला रही है, राहुल जी नहीं चला रहे हैं। राहुल जी ने खुलेआम तौर पे जिस तरीके से डाटा के साथ जो बात किया है, अगर चुनाव आयोग में हिम्मत है तो वो उस डाटा के साथ चीजों को प्रोड्यूस करे। कहे कि राहुल जी एक व्यक्ति को कह रहे हैं कि इनका वोट महाराष्ट्र में भी है, इनका वोट कर्नाटक में भी है, इनका वोट कहीं और भी है, वो प्रूफ कर दे। ये बताओ, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल बने हैं। आप देखिए कि जहाँ से अजय राय जी चुनाव लड़ रहे थे, दोपहर के बाद वहाँ का साइट बंद कर दिया जाता है और शाम में दिखाया जाता है ये जीत जाते हैं। ये कौन सी ऐसी टेक्निक है? और हर बार ये जीतते हैं। महाराष्ट्र की बात राहुल जी ने कही है कि 1 करोड़ वोटर बढ़े हैं लोकसभा और विधानसभा के बीच, तो वो 1 करोड़ कहाँ से नए वोटर आए? क्या 1 करोड़? राहुल गांधी जी जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, इसका हासिल क्या होगा जी? इसका हासिल क्या होगा? देखिए, सबसे पहला ये हासिल होगा कि हम लोग संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान में बाबा साहब ने यह अधिकार दिया है कि हर नागरिक को 1 वोट देने का अधिकार है। तो हम जो वोट से जिसको चुनते हैं उसको चुनने का ये अधिकार हम
लोगों को देना चाहते हैं। राहुल जी का मकसद चुनाव जीतना, चुनाव हारना भर नहीं है। राहुल जी का एक बड़ा सपना है कि संविधान बचे, लोगों की वोट की रक्षा बचे और लोग वोट करें। इस यात्रा का मकसद एक ये भी है कि ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक यात्रा नहीं है। इस यात्रा के माध्यम से जो जनता के मेन मुद्दे हैं, जो जनता का प्रथम अधिकार है, वोट देने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, उसको कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। ऐसे में लोगों के वोट का अधिकार कैसे बचाया जाए, उसको लेकर ये यात्रा हो रही है। आपको मैं मंच की तस्वीरें अगर दिखाऊं तो मंच पर आप देखेंगे कि राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर जनता को तेजस्वी यादव आपको जनता को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। ये जो